नमस्कार, HMTV लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं AL द्विवेदी। आइए आज बात करते हैं एक विशेष खबर की। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के मीरा रोड में नया नगर में खड़े हैं। ये वो नया नगर है जहां हर ईद पर ये पूरा बाजार, ये नया नगर पूरी दुल्हन की तरह सजाया जाता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आज हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की रौनक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन दोस्त को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ दिखाए कि दूर तक जहाँ बाजार दुल्हन की तरह सस्ता था, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, आज यहाँ पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। लेकिन ये सन्नाटा किसी खौफ का कारण नहीं है, किसी प्रशासन या पुलिस का खौफ नहीं है। ये हमारे मीरा रोड के मुसलमान भाइयों बहनों की एकता का प्रमाण है। उन्होंने लॉकडाउन के अंदर ये निश्चय किया कि हर मुसलमान भाई बहन इस बार ईद सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठकर मनाएगा। आगे मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो आज की नमाज होती है, उसके लिए भी यहां से ये आदेश आया है कि हर मुसलमान भाई बहन आज की नमाज भी अपने घर में ही अदा करेगा। HMTV लाइव के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। कल ईद है और वो रौनक नहीं देखने को मिलेगी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी बात है कि जैसे कि देश में एक कोरोना महामारी फैली हुई है और सरकार की तरफ से भी आह्वान है, और बाकी हमारे देश में जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आह्वान किया है कि आप अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे जितने एक महीने से आप जैसे इबादत कर रहे हैं, उसी तरह से एक दिन भी आप इबादत कर लीजिए। इस तरह की कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट हर जगह से आ रही है। तो इसी को देखते हुए लोग ज़्यादा करके अपने घरों में ही ईद मनाना पसंद करेंगे। मेरे सारे पत्रकारों दोस्तों को, विनय महाजन जी हो या उज्ज्वल भारत के रवि टुन्ना जी हो या फिर सिटी हेडलाइंस के हमारे शकील भाई हो, या जो भी जितने भी मेरे आफ्ताब भाई, ये जितने भी मेरे पत्रकार बांधव और मीरा भाईंदर के जितने भी मेरे दोस्त हैं, महाराष्ट्र के जितने भी मेरे थे, उन सबको मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक देना चाहेंगे। और ईद के मौके पर हमारा एक सवाल आपसे ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम आपको देखते आ रहे हैं, आपने कोई दिन भी ऐसी न्यूज़ नहीं छोड़ी होगी जिससे आपने पब्लिक को वाकिफ़ नहीं करवाया, रोज़े में रहकर भी। जहाँ तक सवाल रहा रमज़ान महीने का, रमज़ान महीना बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। हर कोई जो भी हर धर्म में अगर इस तरह का जो है, अगर आप कोई फास्ट करते हैं और आप कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको एक इंटरनल शक्ति मिलती है। ये हर धर्म में है। मतलब आप जब सोचते हैं कि हमको फास्ट रखना है, तो वो एक इंटरनल शक्ति है, वही आपको हिम्मत देती है, वही आपको काम करने की प्रेरणा देती है। तो इस तरह से हमें भी जो फास्ट के दौरान ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कोविड के लिए, ये मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं पता ही नहीं चलता था कि मैं रोज़ा हूँ या नहीं हूँ। जैसे अभी भी मैं रोज़ा हूँ, आज हमारा 30वां रोज़ा है, आज आखिरी रोज़ा है, और मैं रोज़ा रखे हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे आया रिपोर्टिंग करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे ज़रिए कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ। सवाल लास्ट आपका कि जो ईद कैसी रहेगी, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा जवाब देता हूँ कि रमज़ान जो है बहुत पवित्र महीना है। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है, यानी कि रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना, ये एकदम रमज़ान का ये अहम हिस्सा है। जुमा की नमाज़ पढ़ना, अलविदा पढ़ना। तो जब इबादत ही हम सही से नहीं कर पाए, तो ईद की वो खुशियाँ नहीं रहेगी। ईद अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है कि 30 दिन के रोज़े के बाद हमें ईद के दिन खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन साथ साथ देश में संकट है, कोरोना संकट है, ये बहुत बड़ा संकट है। तो हमको जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी फॉलो करना है, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। तो इसलिए ईद के दिन करीब लोगों ने इस बार ईद में शॉपिंग नहीं की, खुद से नहीं की। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते थे, किसी ना किसी तरह से खरीद सकते थे, उन्होंने नहीं खरीदी कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो है इशू ना हो, कहीं हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सारा चीज़ देखते हुए जो है लोगों ने इसका भी ख्याल रखा। और जब ईद ज़्यादातर जो मनाया जाता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, बांटते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। इस बार उनको ये तो करने नहीं मिलेगा, लेकिन
देश के लिए जब संकट आई है ऐसी कोरोना संकट में, तो ये एक बहुत बड़ा उनका भी सहयोग होगा, सहभाग होगा इस कोरोना संकट को भगाने में। और ईद की खुशियाँ हम तब बहुत अच्छे से मनाएंगे जिस दिन सारा जो है ये कोरोना संकट ख़त्म हो जाएगा, आम जनजीवन शुरू हो जाएगा, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उस दिन हम ईद भी मनाएंगे, आपकी दिवाली भी होगी, गुरुद्वारा भी होगा, सब होगा, सारे त्यौहार हम तब मनाएंगे। थैंक यू सो मच। ईद के बारे में क्या आप एक गाइडलाइन देंगे और लोगों को शुभकामनाएं देंगे? सभी मीरा भाईंदर के भाई लोगों को और रहवासियों को रमज़ान ईद की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं, जैसा कि सबको मालूम है कि कोविड-19 कोरोना जैसा खतरा एक हमारे मीरा भाईंदर शहर पर, महाराष्ट्र राज्य पर और भारत देश पर है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको कुछ जो नियम शासन, महाराष्ट्र शासन, भारत शासन सरकार द्वारा जो बताए गए हैं उनका पालन करते हुए इस साल रमज़ान ईद का पवित्र सन हमको साजरा करना है। मैं सभी लोगों को एक आह्वान करता हूं कि जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग और अनावश्यक बाहर नहीं आना, इसका जो पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाए और एक दूसरे को जो शुभकामनाएं देनी होती है उसके लिए हम आज एक जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल फ़ोन द्वारा कॉल करके भी एक दूसरे को शुभेच्छाएं दे सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि प्लीज़ आप घर पर ही रहकर इस त्यौहार को मनाएं।